हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबके साथ अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेट द नंबर्स। मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्लास में कि शायद ये चैप्टर्स जो है इसके साथ ख़त्म हो जाए, लेकिन मुझे एक छोटी सी चीज़ और मिली, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स और एस्टिमेशन ऑफ द नंबर्स। ये भी थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो लोग कहते हैं कि भैया राउंड फिगर में पैसे दे दीजिएगा ज़रा, तो पता तो होना चाहिए कि राउंड फिगर होता क्या है। मान के चलिए आपने एक छोटी सी रकम है, उसको भी राउंड फिगर में कैसे निकालेंगे, और एक बड़ी जो आपकी इनकम है या आपकी कोई भी नंबर्स हैं या आपकी कोई भी वैल्यू है, तो उसको कैसे राउंड फिगर में आप लोग बताएंगे। किसी को देना है तो कितना देंगे, ज़्यादा कम भी तो हो सकता है। तो आइए उसी चीज़ को सीखते हैं आज इस क्लास में। सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एस्टिमेट द नंबर्स, इसे राउंडिंग ऑफ भी बोलते हैं, राउंड फिगर में जो बोला जाता है। इसमें एक चीज़ होती है, आप लोग ध्यान रखना कि टेंस, 100, 1000 और आपका 10,000। तो आपका होता क्या है, ये जो प्लेस वैल्यू आपको दी जाती है यही पूछा जाता है। एस्टिमेट द नंबर्स ऑफ टेंस, एस्टिमेट द नंबर ऑफ 1000, एस्टिमेट द नंबर ऑफ हंड्रेड्स, एस्टिमेट द नंबर ऑफ 10,000। वैल्यू आपको उसी के अकॉर्डिंग देगा जिस अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा एस्टिमेशन के लिए। जैसे आपसे पूछे सपोज करिए कि टेंस का, तो जब आपसे टेंस के बारे में पूछेगा तो आप लोगों को ध्यान देना है कि आपको टेंस का नहीं, आपको वंस के बारे में बताना है। जैसे टेंस का पूछा गया कि एस्टिमेट द नंबर, ये नंबर आपको दिया गया है, इसमें ये पूछ दिया जाए आपसे कि एस्टिमेट कीजिए इसको टेंस के फॉर्म में, इस नंबर्स को भी, और मैं इसको भी करके दिखाऊंगा। क्योंकि आपको ध्यान देना, सिर्फ जब टेंस की पूछे तो आपको इसके सिर्फ और सिर्फ ओनली वंस डिजिट पे ध्यान देना है। वंस डिजिट यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 4। अब आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि इफ द नंबर इज 5 और मोर देन 5, यानी 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, तो आप उस केस में करोगे क्या कि किसी भी नंबर में 0 लिख दोगे और जो उसके ठीक जस्ट बगल वाला नंबर होगा उसमें आप 1 ऐड कर दोगे तुरंत। अगर आपका यहाँ पे 5 लिखा है तो ये तुरंत आपका राउंड फिगर में 10 बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, इस तरीके से चलते हैं। इफ द नंबर इज लेस देन 5, अगर आपका नंबर 5 से छोटा है तब आप क्या करोगे, तब आपको सीधा जो भी नंबर है, जैसे 5 ही लिखा है तो बस ये 0 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे 15 लिखा हुआ है तो ये नंबर 0 हो जाएगा। वंस डिजिट देखना, सॉरी यहाँ पे 4 लिखा है, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यही इसी को समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये 5 से छोटा है तो मैंने क्या बताया कि जो नंबर पूछा जाएगा राउंड फिगर में, तो उस जगह पे अगर यदि ये 5 से छोटा है, लेस देन 5 है, तो यहाँ 0 कर दो और बगल का नंबर सेम टू सेम लिख दो, 10 हो गया। ये हो गया आपका एस्टिमेशन ऑफ टेंस। इस नंबर का टेंस के अकॉर्डिंग एस्टिमेशन हो गया। अब इस एग्जाम्पल को एक देखते हैं, इसमें 3 लिखा हुआ है। चलिए हम इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, इसको हम कर देंगे 8। अब हम आपसे अगर ये कहें कि एस्टिमेट द नंबर अकॉर्डिंग टेंस के अकॉर्डिंग एस्टिमेट करना है, तो हमने क्या बताया, जब टेंस पूछेगा तो आपको वंस नंबर पे ध्यान देना है, वंस देखना है। यहाँ पे क्या है, ये मोर देन 5 है ना, 5 हो या मोर देन 5 हो। इनफैक्ट यहाँ पे 5 भी अगर लिखा हो तब भी आप वही करोगे जो मैं इसमें अभी करूँगा। 5 हो या मोर देन 5 हो, तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर है ये 0 लिख दो। मैंने क्या बताया, तुरंत जो उसके जस्ट बगल वाला नंबर है उसमें 1 क्या करना होता है, ऐड करना होता है, यानी कि ये हो जाएगा 60 और 2 जैसे का तैसे। यानी हमें सिर्फ इस नंबर से मतलब है। 58 के आगे आने वाला जो टेंस का नंबर होगा, टेंस का मतलब जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो 58 के बाद क्या आएगा, 60 पे ही तो पहुंचेंगे, तो बस सीधा 60 लिख दिया, 260 हो गया। ये हुआ आपका टेंस के हिसाब से। इसी तरीके से चाहे ये नंबर हो चाहे ये नंबर हो, सबका केवल अगर टेंस पे पूछा जाएगा वंस डिजिट देखेंगे और ये दोनों डिजिटों में केवल चेंजमेंट होगा, बाकी के डिजिट सारे आपके सेम लिखे रहेंगे नंबर्स में। अब आइए चलते हैं 100 की तरफ। 100 में क्या करेंगे, अगर 100 की बात की जाएगी तो 100 के केस में क्या होगा, इस नंबर को देखते हैं। 100 के केस में, 100 के केस में जब देखेंगे तो हमें 100 जब बोला जाएगा तो टेंस पे देखना होगा। जैसे हमसे जब टेंस का बोला गया तो हमने वंस का डिजिट देखा, इसी तरीके से जब हमसे 100 का बोला जाएगा तो हम टेंस वाला डिजिट देखेंगे, वंस और टेंस। यहाँ टेंस के डिजिट पे क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है ना। तो मैंने अभी क्या बताया था
5 हो या मोर देन 5 हो, आपको करना वही है कि 5 की जगह या मोर देन 5 की जगह जो भी डिजिट लिखा हुआ है वहाँ पे आप 0 करो और उसके जस्ट बगल वाला जो डिजिट होगा उसको आप बढ़ा दोगे। अब यहाँ पे 100 के केस में बढ़ना है तो आप चीज़ें 100 के केस में सोचोगे, मतलब 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 इसके अकॉर्डिंग चलने लगेंगे। और टेंस में क्या रहता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इसके अकॉर्डिंग चलती है। देखते हैं इसमें 100 में 5 लिखा हुआ है तो मैंने क्या कहा था 00 हो जाएगा। चीज़ें यहाँ बदलेंगे, 200 था अब किसके उसमें पहुँच जाएगा तुरंत 300 के उसमें। आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। पीछे कब जाएंगे, और पीछे जाते नहीं है, पीछे क्या रहता है कि वही के वही नंबर रहता है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिख दें, अब सपोज करिए ये 300 वाला आपने देख लिया, यहाँ पे लिख दें हम 248, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, मैंने क्या बताया था टेंस वाला डिजिट देखना, आपने देखा 4 है, लेस देन 5, और लेस देन 5 के केस में मैंने बताया है 100 का जो फॉर्म चल रहा होता है वही सीधा सीधा आ जाता है, यानी कि ये दोनों नंबर 0 और जो लिखा है 2 तो 2 ही आएगा, 200 का 200 ही रहेगा। और जब वहाँ पे 5 लिखा हुआ था यानी कि 5 और मोर देन 5 है तो हम 100 का फॉर्म चेंज कर देते, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी कि 200 की जगह फिर कितना हो जाएगा 300। तो इस तरीके से आपका 100 के केस में होता है। इधर देख लेते हैं 100 के केस में, इसमें भी तो है 100 का केस, इसमें भी लगा सकते हैं। देखिए आप यहाँ 1 है यहाँ 10 है, 100 के केस में 10 का डिजिट देखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 100 और हमने 10 पे देखा है 8 लिखा है, यानी कि मोर देन 5, तो मैंने क्या कहा 100 के फॉर्म में आगे बढ़ जाएंगे। तो ये 100 की जगह कितना हो जाएगा 200, यानी कि 4200, और अभी ये कितना लिखा हुआ था 4100। अब यहाँ 8 के अकॉर्डिंग अगर आप राउंड फिगर में इसका बताओगे तो 4200 बताओगे कि भाई हमें 4200 रुपये चाहिए, राउंड फिगर में इतना बन रहा है आपका, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू आपकी कितनी है 4182। तो इस तरीके से आपके राउंड ऑफ में बनते हैं। 100 का केस हो तो टेंस का डिजिट चेक करेंगे, टेंस का केस हो तो वंस का डिजिट चेक करेंगे। इसी तरीके से जब 1000 का केस होगा तो हम 100 का डिजिट चेक करेंगे, इसी पे हम लोग 1000 के लिए ले लेते हैं। अब 100 का डिजिट चेक करना है तो यहाँ 1 लिखा है, यानी कि लेस देन 5, तो मैंने क्या कहा जब लेस देन की बात होती है तो जो 1000 का फॉर्म चल रहा होगा, अब जैसे ये 4000 है तो सीधा सीधा 4000 हो जाएगा, फिर आगे इसके कोई भी डिजिट नहीं होगा, सीधा सीधा 4000। और अगर यहाँ पे हम बदल दें, यहाँ पे हम 6 कर दें तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैंने क्या कहा 5 या 5 से लेस देन हो तो सीधा सीधा वही फॉर्म रहता है, यदि लेस देन 5 हो तो वही फॉर्म रहता है, और अगर 5 या 5 से मोर देन हो तो आगे की ओर बढ़ जाता है, यानी कि 4000 की जगह कितना हो जाएगा 5000। इसी तरीके से जब 1000 का केस ये हो गया, अब हम लोग बढ़ेंगे 10,000 की तरफ। 10,000 में क्या करते हैं, जब भाई 1000 में 100 का देखा तो 10,000 में 1000 का देखने लगेंगे, तो चलते हैं 1, 10, 100, 1000, कितना लिखा हुआ है 1, बस लगा दो। लेस देन 5 है ना तो सीधा सीधा बस 90,000, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर यहीं पे चीज़ें बड़ी कर दो 95 कर दो तो आपका बदल जाएगा, यानी कि अब 95 के बाद सीधा क्या आ जाता है 100, तो 100 00 और लग जाएगी, यानी कि 1 लाख पहुंच जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपके एस्टिमेट करते हैं नंबर्स को। कोई भी नंबर्स आपको दे दे, किसी भी तरह का डिजिट आपको बना के दे दे। एक एग्जांपल मैं और आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि नंबर्स आपको कुछ भी दे दे, आपको ध्यान रखना है कि उसने पूछा क्या है, 100 पे पूछा है, 10 पे पूछा है, 1000 पे पूछा है या 10,000 पे पूछा है, आपको लिख के दे दे 4, 6, 7, 2। अगर इसमें वंस पे पूछेगा, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ सभी के अकॉर्डिंग, वंस सॉरी टेंस से स्टार्ट होता है यहाँ पे, इसमें टेंस 100, 1000, इसमें एक नंबर और बढ़ा लीजिए तो 10,000 के फॉर्म में भी चला जाएगा 10,000, और इससे ज़्यादा आपका रहता नहीं है, और रहेगा तो इसी तरीके से होगा, जो पूछा जाएगा उससे ठीक एक कम की प्लेस वैल्यू आपकी जो है वो रहेगी। टेंस पे पूछेंगे, वंस का डिजिट देखेंगे 2 लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ ये वाला डिजिट, मैंने क्या बोला टेंस 72 है, कन्वर्ट कर दो कम में 70। 100 के फॉर्म में पूछेगा तो टेंस का डिजिट देखेंगे 7, यानी मोर देन 5 है तो तुरंत 5, 4, 100 के केस में 600 कितना हो जाएगा 700। 1000 के केस में आ जाएंगे तो 100 का डिजिट देखने लगेंगे, ये भी मोर देन 5 है, मोर देन 5 है तो 1000 की चीज़ बदलेगी, 4000 किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत 5000। इस तरीके से हो जाएगा। और 10,000 की बात करें तो 4 लिखा हुआ है तो सीधा है 5 और उसमें 0 लग जाएंगे, 50,000 भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसमें कुछ वो नहीं है, बस देखना है कि आपसे पूछा किस तरीके से जा रहा है। 10,000 में कैसे पूछा, अब यहाँ 4 है तो ये सब 0 हो जाएंगे, खत्म बात होगी।
10,000 में एस्टिमेशन दिखा दिया, यहाँ 1000 में एस्टिमेशन, यहाँ 100 पे, यहाँ 10 पे। ये हुआ आपका एस्टिमेशन का चैप्टर कंप्लीट, और इसी के साथ आपके नो द नंबर्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट है। अब मुझे नहीं लगता कुछ भी बचा हुआ है। यदि अगर है कुछ आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया इस चैप्टर में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उस टॉपिक को ज़रूर आपको बताऊँगा। और मैं इस टॉपिक की पूरी प्लेलिस्ट बना के एक आप लोगों को डाल दूंगा, तो आप मेरे चैनल से उस प्लेलिस्ट को पूरा पढ़ सकते हो, यानी कि नो द नंबर्स का एक पूरा कंप्लीट पैकेज, जिसमें आपको हर टॉपिक्स की वीडियोस मिलेंगी और आप एक साथ उन वीडियोस को देख सकेंगे और पूरा अपना रिवीजन कर सकेंगे। और मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दूंगा, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हर टॉपिक की जो वर्कशीट है, आपको अब रिवीजन करते टाइम जब वर्कशीट की ज़रूरत पड़े, तो आप वहाँ से उस वर्कशीट को लेकर के अपनी कॉपी में सॉल्व करें, जिससे कि आपको रिवीजन जो है अच्छा हो जाए और आपका जो चैप्टर्स है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। और अपने आसपास जो रहने वाले बच्चे हैं, रिलेटिव्स के बच्चे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैथ नहीं आती हो, जो सीखना चाहता है, भले ही वो किसी भी एज का हो, आप उसको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। उसे इससे बहुत फ़ायदा होगा और वो सीखेगा और आपसे कहेगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया हमें इस वीडियो के बारे में बता के। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास जो आपकी चलेगी उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा अगला चैप्टर, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन अब शुरू होंगे, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीज़न। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, आपको पता है कि एडिशन आता है, लेकिन फिर भी जो नई नई चीज़ें उसमें इंक्लूड हो रही हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो कल की क्लास जो होगी वो आप लोगों को मैं बताऊंगा, उसमें आपके 4 फंडामेंटल ऑपरेशन का पहला टॉपिक जो है मैं स्टार्ट करूंगा। आज यहाँ पे नो द नंबर्स खत्म होता है और कल से हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। थैंक यू।